निठारी गांव का एक भी कोई बच्चा मारे गए निठारी कांड D5 की कोठी में जो मारे गए हैं उनमें एक भी निठारी का बच्चा शामिल नहीं है। लोकल निठारी का ये यानी कि टारगेट करके किया गया था कि अगर निठारी के मूल निवासी का कोई बच्चा उठाया गया, उसका मर्डर किया गया तो कोठी तोड़ दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी और कोठी मालिक और नौकर इन दोनों को जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। ये टारगेटेड लग रहा है। गरीब लोग हैं, बाहर के लोग हैं, अप्रवासी हैं, दिल्ली में आके NCR में बस गए, छोटी मोटी नौकरी काम करते जो भी है, उनके बच्चों की कौन सुनता? पुलिस भी क्यों सुन थी? टारगेटेड था। नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल की एक बड़ी खबर थी और वो क्राइम से जुड़ी हुई थी। खबर थी निठारी से, मामला था नोएडा के निठारी का, वो कांड 2006 का जिसको आज तक जनता भूल नहीं पाई। ना हम भूल पाए, ना ही क्राइम रिपोर्टर संजीव जी भूल पाए हैं। संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं और निठारी का जो मामला था संजीव जी ने ब्रेक किया था। निठारी कांड था क्या, क्यों वो इतनी चर्चा में आया था? संजीव जी, शुरुआत में जानना था वहाँ का माहौल कैसा था उस वक्त? राकेश शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री थे। मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लाइन की 3 मूर्ति पे मौजूद था उस फंक्शन में जी। मेरे पास खबर आई कि ऐसे से मैं लगा हुआ था बहुत टाइम पहले से निठारी पे, लेकिन इस तरीके से ब्रेक होगा, खोलेगा, इतने बड़े लेवल पे जाएगा, ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी खोलने के बाद। जी। सुबह सुबह करीब 8:30 पौने 9 के आसपास मैंने दफ्तर में फ़ोन किया कि इस तरीके से हो गया है। तो मुझे ये कहा गया कि शायद ये इतना बड़ा केस नहीं होगा जितना आप बता रहे हैं। लेकिन जब मैं निठारी में पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि पंढेर, मानेंद्र सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोहली, ये दोनों ही SSP तब हुआ करते थे गौतम बुद्ध नगर जिले के RKS राठौर। अच्छा। राजेश कुमार सिंह राठौर जी। वो इनसे पूछताछ कर रहे थे ग्रेटर नोएडा में ले जाके, और इतना मजमा लग चुका था मेरे दिल्ली से नोएडा में D5 निठारी में सेक्टर 31 कोठी पे पंढेर की पहुंचने पे कि मुझे निकलने के लिए ताकत बहुत इस्तेमाल करनी पड़ी। लोगों से हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि मैं पत्रकार हूं, मुझे जाने दो। जी जी जी। पूरी कोठी घिरी हुई थी, पब्लिक अंदर घुस चुकी थी, जबकि पुलिस जो है वो भी अपना व्यवस्था में लगी थी। PSC बुला ली गई थी। जब तक हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो बहुत भीड़ है। जैसे तैसे अंदर पहुंचे, अंदर गए तो अंदर जो था बच्चों के कपड़े, बड़ों के छोटे, मतलब बच्चे ही कहेंगे अगर 12 मतलब आप D5 कोठी के अंदर की बात है? अंदर की बात है ये, ठीक है। ये कोठी बहुत शानदार लग्जरियस कोठी थी, किसी चीज की ऐशो आराम की कमी नहीं थी। लेकिन हम जब छत पे पहुंचे तो एक अलग ही चीज दिखाई दी कि वहां से वो पॉइंट दिखाई दे रहा था जहां से सुरेंद्र कोहली के ऊपर आरोप लगा कि उस पानी की टंकी जो निठारी गांव में थी, सरकारी टंकी, वहां से बच्चों को इशारा करके टॉफी दिखा दिखा के ये बुलाता था। वो चीज हमने देखी। बाद में वो चीज फिर पुलिस और CBI की तफ्तीश में आई। अच्छा, सुरेंद्र कोहली का अगर पूरे इस मामले, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने हत्या की, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने रेप किया, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने मांस तक खाया, फ्रिज में पाए गए टुकड़े, ये वाला जो हिस्सा था, मांस खाने वाली बात, नरभक्षी जिसको बोलते हैं, क्या ये सच था? देखिए, ये CBI जांच एजेंसी क्या लाई है फिलहाल तो राकेश वो सोचा जाएगा, ठीक है, वही मानने होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि केस कोर्ट में है, ट्रायल नहीं। ये कहानियों की बात मैं कर रहा हूं। जिस समय वो खबर आई थी, खबरें तो 2 उड़ी थी जी। एक तो ये लोग मांस, इंसानी मांस, गोश्त खाते थे जी। एक खबर ये उड़ी थी। एक ये उड़ी थी कि इंसानी शारीरिक अंगों का जो है वो तस्करी भी होती है। 2 चीजें उड़ी थी, एक चीज नहीं थी। ऑर्गन्स की बात कि मानव अंगों की तस्करी भी की जाती है, यानी कि जो इस कोठी में मारे जा रहे थे या विक्टिम्स थे उनके शरीर से पार्ट्स निकाल के अंदरूनी और वो बेचे जा रहे थे। लेकिन राकेश, ये दोनों ही चीजें केस के 17 साल बाद भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लिहाजा ऐसे में हम अपनी देखी या लोगों की सुनी, ये कहानियां हैं, ये कहानियां हैं, ठीक है, और कहानियां ही अभी तक हैं। और इसमें गंभीर यह है कि यूपी पुलिस हो या फिर CBI, जो तफ्तीश जिसके पास है आज की तारीख में जी, वो भी इस चीज को साबित पुष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर गोश्त खाने और इंसानी मानव अंगों की तस्करी की कहानी क्या। अच्छा संजीव जी, कोहली पंढेर का नौकर था, है ना, उसके कोठी में काम करता था, देखरेख करता था,
तो वो शुरुआत से तो इस प्रकृति का नहीं रहा होगा जो जो, जो उस पर आरोप लगा, जो साबित हुए। ये कौन सी चीज ऐसी ट्रिगर की जिसके बाद कोहली ने हत्या और इसका सिलसिला शुरू किया, इसको थोड़ा वो राकेश बहुत अंदर की बात है। अब मैं भी उस तरीके से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आपने सवाल किया है तो जवाब भी दूंगा, मगर बच के, क्योंकि लीगल सारी चीजें बिल्कुल। उसमें ये कहते हैं कि एक बड़ी पायल और एक छोटी पायल, 2 पायल के मर्डर D5 कोठी के अंदर हुए थे। उनमें जो बड़ी वाली पायल थी उससे कुछ क्लैश शायद इसका बताया जाता है कहानी को सुरेंद्र कोहली का हुआ था, और इनमें जहां तक है मार पिटाई हुई और उसके बाद नौबत कत्ल तक की आ गई। वो बड़ी पायल का पहला मर्डर कहा जा रहा है, और उसके बाद से फिर सुरेंद्र कोहली को सनक सवार हुई कि अब मुझे इंसान और शराब रोज चाहिए। तथ्य कितने पुष्ट है, कहां तक लेके गई है सीबीआई, फाइलों में उसने क्या किया है, सीबीआई कैसे केस लड़ रही है, क्योंकि एक नहीं 12-12, 14-14 केस लदे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा केस कहां किस तरीके से सीबीआई इस्टेब्लिश कर रही है कोर्ट में, इसमें अगर हम लोग ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम ये जरूर है कि 2 पायल मारी थी, झगड़ा पहली पायल से शुरू हुआ और पहली पायल के साथ झगड़ा, उसके बाद उसका कत्ल, वो फिर एक के बाद एक उसने निठारी को जन्म दिया। निठारी नरसंहार। इस वाले में पंढेर की संलिप्तता, मतलब पुलिस की तफ्तीश में कितनी पाई गई, मतलब पंढेर ने पहले दिन से अक्टूबर-नवंबर 2006 जब ये खुला है केस, तब से लेके और अब तक हर जगह कहीं कोई अपने पे दोष नहीं माना है। पहली बात तो ये सबूत, गवाह, पारिस्थितिजन सबूत, फॉरेंसिक्स साइंस के एक्सपर्ट्स के जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने पंढेर को लाके कटघरे में खड़ा किया, लेकिन पंढेर ने नहीं माना। मगर भारत का कानून ये कहता है कि अगर कहीं कत्ल हो रहा है और आपकी मौजूदगी साबित हो गई है और आपने कत्ल नहीं किया, तो ये किसी भी एजेंसी को साबित नहीं करना है कि आप निर्दोष हैं। आपको खुद को साबित करना है कि आप उस कत्ल के भागीदार नहीं हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी साबित हुई है, तो आप तय करिए, साबित करिए कि आपने कत्ल नहीं किया, जो कि पंढेर नहीं कर पाए और बात फांसी तक की पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, वहां पर जो आसपास के लोगों का कहना था कि जितनी भी लड़कियां काम करने कोठी में गई वापस नहीं आई, वहां उनके पास कोठी के पास जो नाला था उसकी छानबीन कैसे शुरू हुई, क्यों उसको मतलब एक इंच उसको खंगाल लिया गया, सैकड़ों मजदूर लगा के उसको पूरा साफ कराया गया, उसमें पहले क्या मिला, ऐसा क्या मिला? राकेश, ये रिकॉर्ड पे है पुलिस और सीबीआई के कि 40 बैग मिले करीब, 40 बैग में भर उस नाले में 40 बैग मिले। अच्छा। और उन 40 बैग में इंसानी गोश्त के टुकड़े ज्यादातर मिले, बोन्स मिली, अस्थि पंजर कह सकते हैं जिनको, हड्डियां, मतलब प्लास्टिक में रैप करके फेंका हुआ। प्लास्टिक में रैप करके। अब प्लास्टिक में रैप करके कोई फेंका हुआ था, प्लास्टिक ना तो जमीन में गलता है ना पानी में। प्लान ये रहा होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिसने भी फेंका जी, उसका ये प्लान रहा होगा कि प्लास्टिक की थैली में फेंकेंगे तो ये गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, ये जहां की तहां जब तक नाला रहेगा तब तक ये उसमें पड़ी रहेंगी, इसलिए प्लास्टिक की पन्नी में बदबू नहीं आएगी, और बदबू नहीं आएगी सड़ने पे भी। हालांकि बदबूदार तो नाला है, लेकिन इंसानी गोश्त जब सड़ता है तो नाले से ज्यादा बदबू देता है। जी जी। लेकिन वो पैकेट्स प्लास्टिक में इसलिए डाली गई, सब चीजें डाली गई बंद करके, कि कभी खुलेंगे नहीं और बाहर नहीं आएंगे, तो सड़ांध नहीं पैदा होगी, ये तय है, और फैलेंगे नहीं सब जगह। उन पे कुत्ते जानवर जो होते हैं वो सब नहीं लिपटेंगे, बाहर खींच के नहीं ला पाएंगे। वो कितने दिन चली थी सफाई, आपको याद है संजीव? कम से कम 20-22 दिन, कम से कम 20-22 दिन लगातार। ये उसी दिन से शुरू हो गए। देखो, कुछ दिन तो यूपी पुलिस ने की, उसके बाद जब यूपी पुलिस से जांच ली गई, सीबीआई को दी गई, तो सीबीआई ने अपने स्तर पे भी उस नाले की क्लीनिंग करा के और चीजें सबूत उसमें से इकट्ठे करने की कोशिश की थी। उसमें से जो हड्डियां निकली वो मानव कंकाल ही थे, वो तय हो गया था, वो एस्टेब्लिश हो गया, वो जांच में है, ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल कि वो इंसानी कंकाल थे और उसमें गोश्त की मात्रा भी थी। और जिस समय आप रिपोर्टिंग करने वहाँ पे जाते थे इलाके में, आसपास के मोहल्ले में जो जहाँ से बच्चियाँ आती थी काम करने निकलती, जो आसपास झोपड़पट्टी टाइप से या मतलब मजदूर वर्ग के लोग, वहाँ पर क्या माहौल? मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा।
इस निठारी कांड की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, ध्यान देने योग्य है, चूंकि हम इसमें केस में पूरे घुसे थे आज से 17 साल पहले रिपोर्टिंग टाइम पे। निठारी गांव का एक भी कोई बच्चा मारे गए निठारी कांड D5 की कोठी में जो मारे गए हैं उनमें एक भी निठारी का बच्चा शामिल नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पॉइंट को इतनी पैनी तर नजर से नहीं कोई देखेगा, लेकिन मैं बता दूं लोकल कोई नहीं है, लोकल कोई नहीं है। सारे बच्चे बच्चियां वही हैं जो परदेसी हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। लोकल निठारी का ये यानी कि टारगेट करके किया गया था कि अगर निठारी के मूल निवासी का कोई बच्चा उठाया गया, उसका मर्डर किया गया तो कोठी तोड़ दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी और कोठी मालिक और नौकर इन दोनों को जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। ये टारगेटेड लग रहा है। अच्छा, ये बड़ी बात है। मतलब ये सोच समझ के कि कोई विरोध करने वाला ना कोई विरोध करने वाला ना हो, किसी की शिकायत सुनी ना जाए। लोकल आदमी होता निठारी का, वो जाके पुलिस पे चढ़ जाता, चौकी पे चढ़ जाता। आप गरीब लोग हैं, बाहर के लोग हैं, अप्रवासी हैं, दिल्ली में आके NCR में बस गए, छोटी मोटी नौकरी काम करते जो भी है, उनके बच्चों की कौन सुनता? पुलिस भी क्यों सुनी थी? टारगेटेड था। अच्छा, जो शिकार बनाए गए। ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो शायद CBI और पुलिस और कोर्ट के लिए कोई मायने न रखता हो, लेकिन एक रिपोर्टर के लिए मायने रखता है कि आखिर टारगेट कौन, किस टाइप के बच्चे और क्यों करे जा रहे थे। क्योंकि वो गरीब तबके के थे, उनकी शिकायत पुलिस भी नहीं सुनती, लोकल के होते दबाव पड़ता और ये पकड़े जाते सब। अच्छा, इसके पीछे ये वजह रही होगी। ये तो मतलब ये कायदे की बात है और ये बहुत सोची समझी बात है कि अटैक ऐसे पे करो जो रिटेलिएट ना अटैक कर पाए, जो आपको बोल ना पाए, प्रेशर ना डाल पाए। ये एक बड़ी बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ा, अब 2006 से लेकर अब तक, बीच में पंढेर बेल पर भी रहे, उसके बाद जब कुछ टाइम बेल पर रहे, बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि जैसे इनको पहली फांसी की सजा होनी थी तो इनको फिर गिरफ्तार करके ले आया गया था, बेल इनकी रद्द कर दी गई थी। पंढेर का बैकग्राउंड क्या था? मतलब जिस समय ये घटना घटी उस समय पंढेर क्या थे? पंढेर हिंदुस्तान के जाने माने चंद चुनिंदा, मैं कह सकता हूँ टॉप 5 जो बुलडोजर, जिसको JCB मशीन कहते हैं, पीला पंजा, इसके इंपोर्टर एक्सपोर्टर रहे। अच्छा, बड़े कारोबारी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। उतने ही बड़े कारोबारी थे जितने कि इस निठारी कांड में फंसने के बाद मिट्टी में मिल गए। ठीक उल्टा कर दीजिए तो उतने ही बड़े थे। मतलब अर्श से फर्श पे आ गए सीधा। अर्श से फर्श पे आना कहते हैं इसको। और अभी के सिचुएशन में अगर आपने उनके परिवार को देखा हो, उनके बेटे से या उनके परिवार, एक्सेप्टेंस क्या है जब से ये कांड हुआ? राकेश ये केस खुला जब और पता लगा कि मनिंदर सिंह पंढेर की D5 कोठी में वो खुद इन्वॉल्व मिले हैं और गिरफ्तार हो गए हैं, उस टाइम परिवार लोगों ने और सामाजिक लोगों ने कुछ सोचा भी थे कि शायद इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों अदालत में मुकदमे की मतलब चेहरा बदलते चले गए, सजाएं होती चली गई, नौबत फांसी तक पे आ गई, तो जाहिर सी बात है अपना अपने का साथ तो देगा, लेकिन एक दिन बीमार के साथ अच्छा तीमारदार पीछे हो जाता है। अब उनके परिवार में क्या चल रहा है, किस तरीके से, जाहिर सी बात है कि अपना अपने के लिए जूझेगा, आखिरी दम तक जूझेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 17 साल की मुकदमेबाजी में और सजा फांसी तक की हो जाए तो थकान तो तीमारदार को होती ही होगी, पैरोकार को। मीडिया का रोल उस समय किस तरीके का था इस खबर को लेकर? क्योंकि ये सनसनीखेज खबर थी, इसमें एक बड़ा कारोबारी फंसा हुआ था और इसमें मीडिया का रोल राकेश खतरनाक था। मीडिया ने ये सोचना छोड़ दिया था कि केस कल को कोर्ट में कैसे पहुंचेगा। एक होता ना कि तुरंत खबर ब्रेक हुई, बच्चे मारे जा रहे हैं D5 कोठी में, मतलब सब कुछ फैसला हम सुनाने लग गए थे उस टाइम पे। मीन्स मीडिया हमसे मतलब मीडिया नहीं, हमें तसल्ली करनी चाहिए थी, हमें टू द पॉइंट जो रिपोर्टिंग हो रही थी, आपके पास एक रिपोर्टर की हैसियत से जो इनपुट अंदर से आ रहा था आप वो ही देते। लेकिन आज भी 17 साल बाद के मीडिया में, 17 साल पहले के मीडिया में बहुत फर्क था। आज तो वो भी नहीं बची है। उस वक्त डर था, मीडिया की अहमियत बहुत थी और निठारी खोला तो मीडिया की ही देन है। अगर मीडिया नहीं खोल, मैं नहीं कह रहा कि मीडिया ट्रायल हो गया, नहीं, एक के बाद एक इतने मर्डर हुए हों, CBI ने एस्टेब्लिश किया हो केस को, तो ऐसा तो नहीं कोई इतनी बड़ी एजेंसी जो आंख मूंद के काम कर देगी, केस को किसी मुकदमे को फांसी तक लेके जा रही है। तथ्य थे बिल्कुल, लेकिन केस उछाला गया, मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। मगर मीडिया को इतना जरूर सोचना चाहिए था कि अच्छा, मीडिया ने सोचा भी। मैं आपको ये बताऊं, केवल मीडिया को ही मैं बचाना भी नहीं चाह रहा, मैं आरोपित भी नहीं करना चाह रहा, दोनों चीजें। मीडिया ने क्या किया कि झोंक में चली
डिटेल नहीं थी बहुत ज्यादा। जैसे किसी ने हवा फैला दी कि साहब पंडेर और सुरेंद्र कोहली जो हैं वो अंगों की तस्करी करते थे, मानव अंगों की। बस तो वही खबर चल, मीडिया ने क्या किया, उसकी पुष्टि किए बिना चला दी, और हालत ये हुई कि नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक की कोठी इस कोठी के D5 बराबर में ठीक बराबर में है। उस पर पब्लिक ने पथराव कर दिया क्योंकि वो उसकी कोठी थी। बिल्कुल। और उस पथराव में क्या हुआ, पत्रकार भी चुटैल हुए, कई पुलिस वाले भी हुए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई विद इन सेकेंड जैसे मीडिया ने चलाना शुरू किया। आज तक वो क्या सीबीआई 17 साल में स्टेब्लिश नहीं कर पाई है कि मानव अंगों की तस्करी निठारी कांड में होती थी या नहीं। पथराव शुरू हो गया मीडिया के करते ही। वहां पे मीडिया को समझना चाहिए था कि पहले पुष्ट कर ले। बिल्कुल 17 साल जिस चीज को पुलिस और सीबीआई ने स्टेब्लिश कर पाई, मीडिया ने तुरंत चला दिया कि वो मानव अंगों की तस्करी हो रही है। क्यों, कैसे, किसके कहने पे? ये निगेटिव था, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जो हम और आप समझने की कोशिश कर रहे थे, और जो लोग खबर आने के बाद से जो लोग समझ पा रहे हैं, बरी कर दिया, बरी कर दिया, क्या सचमुच में बरी कर दिया? नहीं, अभी तो केसेस बचे हुए हैं राकेश जी, 14 केस हैं। राकेश जी बरी नहीं है। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश और दुनिया की जनता से, जो लोग जुड़े हुए हैं कंफ्यूजन को दूर इस चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा कि राकेश, हाई कोर्ट ने उन सजाओं को, फांसी की, माफ किया है या रद्द किया है जो सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी। माफ नहीं किया है अभी किसी को। अभी उम्र कैद बची हैं, बाकी मुकदमे बचे हैं। तो जनता अगर ये परसेप्शन लेके चल रही है कि निठारी कांड के मुख्य आरोपी 2 थे और दोनों ही फांसी से बरी हो गए, नहीं, फांसी के कुछ मुकदमों में जो सजाएं हुई हैं उनमें बरी हुए हैं, मुकदमे तभी और भी बाकी हैं। बिल्कुल। अभी तो इनको, और हो सकता है ये फांसी की सजा से ज्यादा भारी साबित हों। क्यों? फांसी में आदमी को लटका दिया जाता, निपट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर निर्भया कांड के ले लीजिए, 4 हुए एक्यूज, वो तो छूट गए, निकल गए, उनमें 4 लेकिन फांसी चढ़े। लोगों की ये भी परसेप्शन रहती है पब्लिक की कि भैया इनको तिल तिल कर मारो। तो तिल तिल कर क्या, उम्र कैद की सजा दो। और अब अगर उम्र कैद की सजा होती है तो फांसी से भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश मामलों में लिखा जाता है कोर्ट में, फैसले में, उम्र कैद के टिल डेथ, मौत तक, आखिरी सांस तक जीवन की आप जेल में रहेंगे। अब 20 साल में, 18 साल में, 14 साल में नहीं निकल के आ जाएंगे। तो फांसी की सजा से भारी उम्र कैद पड़ती है। और अभी फांसी की सजा से बरी हुए हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील करें, इस फैसले के खिलाफ सीबीआई, जो फांसी की सजाएं माफ की गई हैं, सुनने में तैयारी चल रही है। और हो सकता है कि वहां जाके कुछ हो सकता है ये उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाए। तो ये खुश होने के, दुख मनाने की जरूरत नहीं है कि ये फैसला आ गया और ये अंतिम फैसला है। नहीं, अभी अंतिम फैसला नहीं है ये। तजीब जी, आप इस केस से जुड़े रहे शुरुआत में, ओवरऑल जो अभी तक पहुंचा है 2006 से अभी तक, जिस तरह की सज़ा सुनाई गई और जिस तरह से केस चल रहा है, क्या लग रहा है कि जितने सबूत मिले थे उसका सही इस्तेमाल किया गया, तफ्तीश अच्छी हुई और जो एक मुकाम तक पहुंचाया गया? राकेश जी, ये केस जितना उलझा हुआ था उस हिसाब से निठारी कांड में बहुत कुछ सीबीआई ने कर दिया है, मानना पड़ेगा। ये बहुत पेचीदा केस था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं ये सीबीआई के पास ना आ जाए, भाई यूपी पुलिस के पास क्या है, थाने की पुलिस है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, पब्लिक की छोटी कंप्लेंट भी सुननी है, जेब तराशी कंप्लेंट भी सुननी है, चोरी की भी सुननी है, सेंधमारी की भी सुननी है। पुलिस के पास थाने की तरह टाइम नहीं होता है कि वो निठारी जैसे उलझे हुए इंटरनेशनल लेवल के इनफेमस बदनाम केसों की तफ्तीश को मुकाम तक पहुंचा पाए। यूपी पुलिस से केस इसलिए नहीं ले लिया गया कि वो निकम्मी थी, इसलिए ले लिया गया कि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो, उसकी एक निठारी की एक प्रॉपर टीम बनाई गई, हर केस की जैसे सीबीआई बनती है। उस टीम का काम सिर्फ निठारी कांड की ही पड़ताल को मुकाम तक पहुंचाने का था। अगर यही कहीं किसी स्टेट पुलिस के पास होती तो शायद ये केस बहुत पहले धूल धूसरित हो चुका होता। वर्कलोड बहुत है। सीबीआई जहां ले गई है केस को, ये बड़ी बात समझिएगा कि निठारी में भले ही वह हाईकोर्ट से उसकी फांसी की सजाएं मतलब मुअत्तल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, लेकिन वहां तक ले तो गए ना केस को। ट्रायल कोर्ट में तो सीबीआई कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज के सामने तो प्रूव कर दिया ना। बिल्कुल। आगे चलने दीजिए केस को। हो सकता है किसी एक में भी अगर उम्र कैद की सजा हो गई दोनों को तो फंस गई जिंदगी। हो सकता है किसी एक में भी फांसी की सजा हो गई तो फंस गया मामला। एजेंसी की तो बल्ले बल्ले। मुद्दा ये नहीं कि आपने 10 केस में फांसी बरी हो गए, अरे आपने एक में लगवा दिया, काम हो गया।
बिल्कुल। सजा तो एक ही बार मिलनी है, बिल्कुल। चाहे उम्र कैद और चाहे फांसी। उम्र कैद की हो सकता है, इसमें भी मिल गई उम्र कैद, उसमें भी मिल गई। हाँ, कई केसेस हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जैसे फांसियों की हो रही है कि एक ही आदमी को 12 बार फांसी लगनी तो एक ही बार है। तो अगर ओवरऑल और संतुलित मानसिकता से देखा जाए तो सीबीआई ने इस केस को फांसी तक लेके आ गई और एक कोर्ट में इस्टेब्लिश कर दिया, हाई कोर्ट में मात खा गई, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। रास्ते बहुत हैं, अभी इस पे तोहमत लगाने की कोई जरूरत नहीं है या हो हल्ला मचाने की, परेशान होने की कि सुरेंद्र कोहली या मनिंदर सिंह पंढेर बच गए हैं। नहीं, अभी रास्ते बहुत हैं। जो सीबीआई फांसी तक ले जा सकती केस को इतनी आसानी से छोड़ेगी कैसे? और मुकदमे अभी बाकी और भी बाकी हैं जिन्हें फैसला ही नहीं हुआ, ट्रायल पे हैं। हो सकता है उनमें से कोई केस फंस जाए क्या, जो सीबीआई के हित में हो, न्याय के, और लोगों को वो अच्छा लगेगा। अभी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये थी कहानी निठारी की, और वो भी आप फर्स्ट हैंड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, फर्स्ट हैंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि संजीव जी उस समय क्राइम रिपोर्टिंग में थे और मौका वारदात पर थे, सबसे पहले पहुंचे थे, खबर इन्होंने ब्रेक की थी। इसलिए इनकी बात से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, और उससे ज़्यादा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन संजीव जी ने जिस बेहतरी से समझाया, इससे समझ में आ रहा है कि बरी होना मतलब छूटना नहीं है। अभी और भी केस पेंडिंग है, और हो सकता है कि सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो सज़ा कुछ और भी मुकर्रर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया और निठारी की पूरी कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया।